क्या आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको बेहद प्यार करते हैं, चाहे वो ये चीज़ आपको बोलें या ना बोलें। द थिंग इज़ दैट कि उनका रोल जो इस जर्नी में, अगर आप एक्टिवली हील कर रहे हो और आपको पता लग गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, आपको पता लग गया है हीलिंग के बारे में, आपको पता लग गया है कि आप मिरर करते हो एक दूसरे को, तो यू नो एट द बिगिनिंग, जब आप पैदा होने से पहले आपने ये डिसाइड किया था एक साथ कि कौन हीलिंग करेगा और कौन दूसरे को मिरर करेगा। सो यू आर बेसिकली पार्टनरिंग विद ईच अदर। सो ये पार्टनरशिप को ही प्यार कहते हैं। ये प्यार है जो अल्टीमेट प्यार की तरफ लेकर जाता है। अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट दे आर रिजेक्टिंग यू, और आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट दे डोंट वांट यू, इट इज़ सिंपली अ मिरर। आपको सीरियसली इस मिरर को लेने की ज़रूरत नहीं है और ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये चेंज नहीं होगा। ये मिरर ज़रूर चेंज होगा अगर आप चेंज होगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही चेंज होता है। जैसे आप न्यू चॉइसेस लेंगे, आपका ट्विन फ्लेम भी न्यू चॉइसेस लेते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स। अगर ये ट्विन फ्लेम डायनामिक ये ऐसा नहीं होता तो हमारा इनर वर्क तो काम ही नहीं करता और हम उसको ऐसे ही पागलों की तरह करते करते जाते और पीछे पड़ते जाते हैं उनके। बट द ट्रूथ इज़ हमने ये दोबारा देखा है, बहुत कपल्स में देखा है, मैं भी हीलिंग कराते कराते मैंने खुद अपने यूनियन में भी देखा है, चेंजेस आते हैं अपने ट्विन फ्लेम में, और आपके अंदर जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। और अगर बहुत देर तक आप अगर हीलिंग कर रहे हो और आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, उसका मतलब यही है कि कंटिन्यू, कीप गोइंग, डोंट लुक बैक। आपको ये समझना है कि ये जर्नी इटर्नल है, ये जर्नी आपके लिए है। ये जर्नी पहले आपको डिसाइड करनी है कि येस, आई एम रेडी फॉर माई ट्विन फ्लेम। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए जिसको गॉड ने मेरे लिए बनाया है। राइट। सो अगर लाइक रैंडम पर्सन के साथ अब अगर आप रेडी हो मैरी करने के लिए, देन यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जर्नी। सो ये जर्नी उनके लिए है जो परफेक्शन और बेस्ट चीज़ अपने लिए चाहते हैं और अपने आप को खूब बेहद प्यार करते हैं। तो देन दिस जर्नी इज़ फॉर यू एज वेल। सो माई डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कि आपके ट्विन फ्लेम इस मैसिव मैग्निफिसेंट जर्नी के लिए ही आप दोनों तैयार हो और आप एक दूसरे को दिखाते हो और आप आगे बढ़ते हो टुगेदर। वेदर टुडे यू डिसाइड कि ठीक है, मुझे ये जर्नी नहीं चलनी है, अब मैं जैसे सोसाइटी कहती है, माँ बाप कहते हैं, वैसे कर लेंगे। ओके, जहाँ पर ही आपका रिफ्लेक्शन स्टॉप हुआ था, जहाँ पे आपकी पढ़ाई स्टॉप हुई थी, वहीं पर ही पॉज लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिलीट हो गया आपके सिस्टम से, इसका मतलब ये है कि पॉज हो गया। जब आप रेडी हो गए, दोबारा आपको वो ही स्टेप्स, वो ही रिफ्लेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप आज रिफ्लेक्शन देख रहे हो कि वो रिजेक्शन की है, आप वापस आओगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, नेक्स्ट लाइफ टाइम, वो ही ब्लॉक आपको फेस करना पड़ेगा, वो ही ब्लॉक आपको हील करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं कि अभी ही इसको हील किया जाए। आपको सारे टूल्स मिल रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। आपको इस चैनल के द्वारा भी, मेरी कोचिंग के द्वारा भी, वर्कशॉप्स के द्वारा भी, जेफर शलिया के भी क्लासेस हैं, सब चीज़ प्रोवाइड की जा रही है टू हील थ्रू दीज ब्लॉक्स एंड ओवरकम देम एंड इन्वाइट द न्यू वाइब्रेशन ऑफ योर यूनियन। कुछ ही समय लगता है दोस्तों, नॉट टू लुक बैक। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक द लीप एंड गो अहेड एंड से येस टू दिस जर्नी। आपको केवल ये करना है कि अपनी चॉइस बदलनी है। जब अपनी चॉइस बदलोगी तो आपका ट्विन फ्लेम भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। सो वाई डू वी से दैट दे स्टिल लव यू? अगर वो रिजेक्शन या नेगेटिव चीज़ें ही मिरर कर रहे हैं तो हम ये क्यों बोलते हैं? हम अपने आप को क्यों हम गैसलाइट कर रहे हैं कि अरे भाई ट्विन फ्लेम तो हमें प्यार करता है? नहीं, नॉट एट द सरफेस लेवल। आप डीप में जाइए। आप ये देखिए कि जितना आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं और वो डिस्कम्फर्ट आपको दिखा रहे हैं। उनका डिस्कम्फर्ट ये भी है कि वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इनका डिस्कम्फर्ट ये भी है कि वो आपसे दूर हैं, क्योंकि जो आप पेन फील करते हैं वो ही पेन वो फील करते हैं। एंड नॉट नेसेसरीली कि वो आपके साथ उस पेन को रिलेट कर पाएँ।
बट उनके भी चैलेंजेस कोई कम नहीं होते। अगर आप एक्टिवली हील कर रहे हो, आपको पता है इस जर्नी के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, देन यू आर ब्लेस्ड बिकॉज एटलीस्ट यू नो अबाउट इट। अगर उनको ये रिफ्लेक्शन मिलती है आपसे, आपको प्यार, आपके तरफ प्यार भी आता है, पर रिफ्लेक्शन भी आती है, इतना पेन भी आता है, तो वो परप्लेक्स हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इसको कैसे डील किया जाए। शुक्र है आपको पता है कि कैसे डील करते हैं, राइट? यू हैव द मिरर एक्सरसाइज, यू हैव द टूल्स। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज नहीं पता क्या है, आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, इनर वर्क सीरीज़। उसमें मैंने 7 लेसन्स क्रिएट करे थे। दे आर एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन स्टार्ट डूइंग योर इनर वर्क वॉचिंग दोज वीडियोज़। एंड येस, इफ़ यू वॉन्ट टू गो डीपर, मेरी हर महीने आती है बिगिनर्स वेबिनार, सो दैट यू नो आप नेक्स्ट टाइम जब want to go deeper on the journey and get started, I give you simple steps in that webinar। मैं आपको explain करती हूँ कि कैसे शुरू करना है इस जर्नी को, and begin your commitment and going deeper in supporting yourself। क्यों support इतना important है? Because society में आपको ये education नहीं दी जाती। सोसाइटी में नहीं, अगर इतना टाइम लगता है आपको स्कूल से निकलने में और ये अपने आप को एजुकेट करने में, देन अंडरस्टैंड कि हाउ मच इट विल रिक्वायर फॉर यू टू चेंज योर माइंड, ब्रिंग योर माइंड इनटू हार्मनी एंड लव। क्योंकि सोसाइटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अगेंस्ट लव बनाने की। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू कम बैक टू लव, कम बैक टू हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड अस। सो उसके लिए सपोर्ट लगती है, उसके लिए फेथ लगता है, उसके लिए एक हौसला भरोसा चाहिए कम्युनिटी का, कि आपको पता है हाँ 4 लोग ये चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप जब ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करेंगे आपको लगेगा हाँ 10 लोग हैं यहाँ पे जो मेरी बात को समझ रहे हैं और मुझे सोल्यूशन भी मिल रहा है और मुझे राहत भी मिल रही है। फ्रॉम डे 1 व्हेन यू स्टार्ट योर इनर वर्क, यू स्टार्ट फीलिंग द रिलीफ। सो इट इज़ मस्ट टू स्टार्ट डूइंग योर इनर वर्क, और कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हों और लोगों के साथ ज्वाइन हों जो इस जर्नी पे हैं। सो राइट नाउ आई वांट टू इनवाइट यू टू माय फ्री वेबिनार जो 18th को आ रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल वेबिनार फॉर द गंगा रिट्रीट जो आ रही है सितंबर में, जिसके लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, उन्होंने टिकट्स भी ले लिए अपनी। सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम फॉर श्योर। पर थोड़ी बहुत टिकट्स अभी भी हैं, तो आप ज़रूर वो टिकट्स को ग्रैब कर सकते हैं, अभी भी मौका है। 20th अगस्त इज़ द लास्ट डेट जब हम सारी रजिस्ट्रेशंस को क्लोज़ कर देंगे, तो डेफिनेटली 18th के वेबिनार को मिस ना करें। टू रजिस्टर फॉर दैट लुक एट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरी वेबसाइट पे जाके कर्मा क्लियरिंग रिट्रीट के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो एंड रजिस्टर फॉर द फ्री वेबिनार ऑन 18th। सो या बैक टू द टॉपिक कि योर ट्विन फ्लेम, इवन इफ अगर नेगेटिव कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें प्यार कर रहे हैं? उसका मतलब ये है कि जो पेन आप फील कर रहे हो वो भी पेन फील कर रहे हैं, पर क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी हीलिंग के लिए, आपको प्यार कर रहे हैं एज अ गाइड। दे आर गाइडिंग यू थ्रू रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स दे आर लविंग यू। जब आप उस चीज़ को हील कर लोगे, लेट्स से दे आर शोइंग यू रिजेक्शन, आपने उस रिजेक्शन को पहले इमोशनली हील कर दिया। जब आप उसको इमोशनली हील कर लोगे, आपके अंदर इतना पीस महसूस होगा, आप अपने ट्विन फ्लेम को थैंक यू बोलेंगे आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडर दैट योर ट्विन फ्लेम लव्स यू, अगर इवन इफ़ यू आर इन सेपरेशन। और ये अपने आप को आप याद दिला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब रिफ्लेक्शन दिखती है तो आप उसको सच मान लेते हो, पर समझिए कि रिफ्लेक्शन जो नेगेटिव है वो ईगो से ही आ सकती है, वो डिवाइन सेल्फ से नहीं आ सकती, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी अभी ईगो प्यूरिफाई नहीं हुई है। तो आपको वो जो रिफ्लेक्शन है वही आपको रियल लगती है, आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम ही आपको रिजेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में वो रिफ्लेक्शन ही होती है। सो नेवर टेक द नेगेटिव ट्रिगर्स सीरियसली, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। जब आप उसको हील कर लेते हो, अपनी रिजेक्शन हील कर लेते हो, उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस ही आता है, प्यार ही आता है, अनकंडीशनल लव ही आता है, तब आपको भूल जाना चाहिए कि उन्होंने कभी कुछ किया था ऐसा। सो अगर कोई नेगेटिव चीज़ परमानेंट है ही नहीं तो हम उसको याद क्यों करें? तो वो चीज़ ना याद करें जो परमानेंट है,
परमानेंट क्या है? द फैक्ट दैट योर ट्विन फ्लेम लव्स यू। वो चाह के भी और ना चाह के भी आपको प्यार ही करेंगे, क्योंकि गॉड ने उनको ऐसे बनाया है, जस्ट द वे यू आर। क्या आप रोक सकते हो उनके प्यार को? आपके अंदर से उनके लिए प्यार ही निकलेगा, बिकॉज गॉड ने आप दोनों को ही ऐसे बनाया है। तो जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट दैट गॉड ने उनको भी आपको प्यार करने के लिए बनाया है। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, keep watching, subscribe to this channel, and I will see you in the next video. Take care. Bye.